आगे है बेटे हमारे पास यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉयज़ एंड नॉन मेटल्स। पहले हम मेटल्स के यूजेस करते हैं। मेटल्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम्स। मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटल। बहुत पुराने टाइम से मेटल्स का हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। ये बातें नहीं करने की ज़रूरत है कि कैसे पूरी अर्थ पर, पूरी दुनिया में किस तरह से मेटल्स का हमने यूज़ किया, ये सब यहाँ बताया गया है। हमने मेन जो हमारे बारे में हमारे पास है वो ये है कि अलग अलग मेटल्स के यूजेस करते हैं हम। सबसे पहले आयरन के यूजेस पर आइए। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है ये, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ये मेटल। कहाँ कहाँ? कुकिंग वेसल्स बनाने में, वाटर बॉयलर्स बनाने में। वाटर बॉयलर्स होते हैं जैसे कि गीज़र वगैरह बनाने में, स्टोव बनाने में, टॉयज़, टूल्स, हथियार, पाइप्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे कि एग्रीकल्चर में काम आने वाले सारे टूल्स, चेन्स, वायर्स, नेल्स, कीले वगैरह, बोल्ट्स क्या होता है? जो चिटकनी दरवाजे की होती है ना, उसे बोल्ट बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह बनाने में भी मेटल्स का यूज़ होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप 7th में पढ़कर आए हैं क्या होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम बहुत हल्की मेटल होती है, इसीलिए इसका यूज़ एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ बनाने में होता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एरोप्लेन्स जो बॉडी है वो हवा में उड़ना होता है ना उन्होंने, तो वो हल्के होने चाहिए तभी वो हवा में आसानी से उड़ेंगे। एल्यूमिनियम मेटल से इसीलिए उन्हें बनाया जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हल्की मेटल है। कुकिंग वेसल्स, एल्यूमिनियम के किचन में बर्तन होते हैं। फॉयल बनाई जाती है खाने को पैक करने के लिए। मेडिसिन्स भी जो जिस रैपर में पैक होकर आती हैं वो एल्यूमिनियम का बना होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम के ये यूजेस हो गए। कॉपर के यूजेस पर आइए। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं उसमें वायर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी मोटर हो, कोई स्टेबलाइज़र हो, वो कॉपर वहाँ पर यूज़ होता है। कुकिंग वेसल्स बनाने में भी, खाने पकाने वाले बर्तन बनाने में भी। आगे सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ज्वेलरी बनाने में, डेकोरेशन का सामान बनाने में, ठीक है। सिल्वर से बहुत सारी मूर्तियाँ, स्टैचूज़ बनते हैं ना। टेबल वेयर होता है, टेबल पर रखने वाले बर्तन। चांदी के बर्तन यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग डाइनिंग टेबल पर भी, तो टेबल वेयर बनाने में। वेयर होता है बर्तन। सिल्वर बिंग हाईली मेलिएबल। सिल्वर बहुत मेलिएबल मेटल है, मतलब बीट कर कर इसे बहुत अच्छे से शीट्स बनाई जा सकती हैं, बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। इसीलिए वो जो चांदी का वर्क नहीं होता है, वे जो फूड आइटम्स के ऊपर, खासकर स्वीट्स के ऊपर, मिठाइयों के ऊपर जो लगता है, वो सिल्वर के मेलिएबल होने की वजह से ही बनाया जा सकता है। सिल्वर इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब बड़ी आसानी से करंट पास कर जाता है सिल्वर में से। बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन अच्छा कंडक्टर होने के बावजूद भी हम इसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। सिल्वर एंड गोल्ड वायर्स आर हावर यूज फॉर हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स में जहाँ पर हमें चाहिए कि करंट बड़ी आसानी से पास करे, ऐसे कनेक्शंस जब करने होते हैं तो वहाँ पर कॉपर वायर की जगह सिल्वर या गोल्ड की वायर का यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि करंट जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ईजिली पहुँच सके। उसके बाद एलॉयज़ क्या होती हैं, ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। एलॉयज़ बेटे क्या होता है? एलॉयज़ होता है, एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। कई बार क्या होता है कि मेटल्स अपनी प्योर फॉर्म में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जैसे आयरन की ही बात अगर हम ले लें, प्योर अगर आयरन है तो उस पर जंग लग जाएगा ना, ठीक है। तो इसको इस तरह की रस्टिंग से बचाने के लिए घरों में क्या किया जाता है? आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे स्टील में कन्वर्ट किया जाता है? आयरन के अंदर कई सारी मेटल्स की मिक्सिंग कर कर। तो जब कई सारी मेटल्स मिक्स कर दी जाती है किसी मेटल को और अच्छा बनाने के लिए, तो उस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को, या कई बार मेटल में नॉन मेटल की मिक्सिंग भी की जाती है, तो उन मिक्सचर ऑफ मेटल्स को या मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं? एलॉयज़ बोलते हैं। होमोजीनियस होता है, बिल्कुल मिक्स हो जाना। ऐसा ना हो कि कहीं पर लोहा नज़र आए और स्टील बनाया मान लीजिए हमने, कहीं आयरन नज़र आए, कहीं दूसरी और मेटल जो उसमें मिक्स की गई है वो अलग नज़र आए, नहीं, सारा का सारा मिक्सचर एक जैसा लगे, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो बाय एडिंग अप्रोप्रिएट होता है राइट, सही, बाय एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ अदर और मेटल और नॉन मेटल टू फॉर्म द एलॉयज़ बनाने के लिए हमें किसी दूसरी मेटल और नॉन मेटल को बिल्कुल सही अमाउंट में ऐड करना होता है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिवन मेटल कैन बी मॉडिफाइड, मतलब एलॉयज़ जब हम बनाते हैं तो हम मेटल की प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो उसे जंग लग जाता है, तो आयरन को रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए हम उसका एलॉयज़ बनाते हैं। एलॉय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, हार्ड भी होती हैं, और इन पर कोरोजन भी नहीं होता, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जंग लगने से भी बची रहती हैं ये एलॉयज़, समझ गए।
अब हम पढ़ेंगे अलग अलग मेटल्स के एलॉयज़। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है एलॉयज़ के एग्जाम की, कौन कौन सा एलॉय किस किस मेटल को मिक्स कर कर बनाया गया है। देखो बेटे, सबसे पहले आ जाता है स्टील। स्टील स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, ये आयरन में एक नॉन मेटल कार्बन की मिक्सिंग कर कर बन जाता है। इससे खासकर मशीन के पार्ट्स, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल जैसे कि वो जो घरों में स्टील का जितनी भी जैसे ग्रिल वगैरह जो बनाई जाती हैं वो स्टील की बनाई जाती हैं, ये आयरन में कार्बन मिक्स कर कर। अगर लोहे की बना देते हैं हम लोग तो उस पर पेंट कराते हैं, और अगर पेंट उतर जाए तो जंग लग जाता है ना, तो इसलिए आजकल घरों में स्टील की ग्रिल वगैरह सब जगह लगने लग गई है ना, तो ये स्टील जो है आयरन में कार्बन मिक्स कर कर बनती है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील होता है कि जो किचन में जिससे बर्तन बनाए जाते हैं मेनली, या सर्जिकल इम्प्लीमेंट। सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स मतलब सर्जरी करने के लिए जो टूल्स चाहिए होते हैं ना, सीजर्स हो गए या स्पैचुला, जो भी चाहिए सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को, तो वो बनाने के लिए हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन में दो और मेटल क्रोमियम और निकल की मिक्सिंग की जाती है, जिससे जो ये स्टेनलेस स्टील तैयार होता है वो इतना शाइन करता है। ओके, घरों में आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तन कितने ज़्यादा शाइन करते हैं ना, वो कैसे, आयरन में क्रोमियम और निकल की मिक्सिंग कर कर। ब्रास और ब्रॉन्ज से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। ब्रास बेटा कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, ओके, और जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर है। इसको ऐसे याद करने का हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, कोजी और कोट। कोजी कॉपर और जिंक का मिक्सचर ब्रास कहलाता है। ब्रास को पीतल बोलते हैं। ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल। और ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांसे। कांसे के मेटल आते हैं ना, ब्रॉन्ज मेडल, तो वो कांसे के होते हैं। कांसे के मेटल वो मेडल्स वगैरह, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस जिंक कोजी, ब्रास कोट, कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? पहले पीतल कहाँ यूज़ होता है? घरों में बर्तन बनते हैं इससे, मूर्तियाँ स्टैचूज़ बनते होते हैं, नट्स और बोल्ट्स भी बनते हैं, मतलब पेंच और चिटकनियाँ, ये सब भी ब्रास से तैयार की जाती है। ब्रॉन्ज से कांसे के बर्तन भी होते हैं, कॉइन सिक्के बना करते थे पहले ज़माने में, मेडल्स बनते हैं, स्टैचूज़ भी बनते हैं, और बहुत सारी डेकोरेशन का और सामान हम किससे बना लेते हैं? ब्रास से। उसके बाद जर्मन सिल्वर। नाम से तो लगता है कि इसमें सिल्वर होगा, नहीं बेटे, इसमें सिल्वर नहीं होता है, ये कॉपर का एलॉय है। कॉपर के अंदर कैसे याद रखेंगे इसको? ज से जर्मन, ज से जिंक, तो जिंक, और लास्ट में एन से एंड हो रहा है, एन से निकल, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। कॉपर के अंदर जिंक और निकल की मिक्सिंग जब कर दी जाती है तो क्या तैयार होता है? जर्मन सिल्वर तैयार होता है। जर्मन सिल्वर टेबल वेयर बनाने में, मतलब डाइनिंग टेबल पर जो बर्तन रखे जाते हैं ना, वो बनाने में यूज़ होता है। ड्यूरेलिमिन, इसमें भी सारे नाम इसी ने में आ जाएंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, DU से ऐसे थोड़ा चेंज करके CU समझ लेना, कॉपर है। M से मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल्स और हैं। 4 मेटल्स का मिक्सचर करके ड्यूरेलिमिन बनता है। हमने पढ़ा था ना कि एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में यूज़ होता है, प्योर एल्यूमिनियम नहीं, उसका एलॉय एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में यूज़ होता है। तो ड्यूरेलिमिन एयरक्राफ्ट बॉडी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में, ताकि ये हल्के रहें, ये एल्यूमिनियम हल्की मेटल है, ओके। अंडर सी वेसल्स, अंडर सी वेसल्स मतलब पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जो भी बोट वगैरह बननी है वो भी किससे बनती हैं? ड्यूरेलिमिन से। एल्निको, एल्निको इसके नाम में ही पता चल रहा है कि किस किस से मिला है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से जुड़कर बना है, और इसका यूज़ मैग्नेट बनाने में होता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनते हैं ना, वो एल्निको से बनते हैं। ये पेपर में अब की बार आया था क्वेश्चन, ठीक है। गन मेटल, गन मेटल याद रखना, कॉपर, टिन और जिंक की मिक्सचर, मतलब ब्रास और ब्रॉन्ज को जब मिक्स कर देना तो गन मेटल के सारे अलॉय मिक्सचर्स आ जाएंगे। कॉपर जिंक, कॉपर टिन है ना, कॉपर टिन जिंक, ये तीनों जो हैं मिलकर गन मेटल बनाएंगे। गन बैरल्स बनाने में, बंदूक की गोलियां बनाने में इसका यूज़ होता है। आगे हैं नॉन मेटल्स के यूजेस। पहला हम नाइट्रोजन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन हवा में मिल जाती है, इससे फर्टिलाइजर्स बनते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, ओके। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपने पढ़ रखा होगा, माचिस जो होते हैं ना, मैच बॉक्सेस, उसके आगे जो रेड से कलर का या ब्लैक से कलर का केमिकल लगा हुआ होता है वो फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी फॉस्फोरस का यूज़ होता है। आयोडीन, आयोडीन एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। आयोडीन को जब अल्कोहल में मिक्स करते हैं ना तो एक ऐसी मेडिसिन बन जाती है जो कट वगैरह पर लगा दे तो वो ठीक हो जाते हैं। सल्फ़र, सल्फ़र जो है एक काफ़ी इनफ्लेमेबल, मतलब
आग पकड़ लेता है, इसीलिए क्रैकर्स, गन पाउडर्स बनाने में सल्फ़र का यूज़ होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बनाने में भी सल्फ़र का यूज़ होता है। ऑक्सीजन सबके सांस लेने के लिए, सबके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। डायमंड जो कि कार्बन की फॉर्म है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डायमंड में सारे कार्बन ही जुड़े हुए होते हैं आपस में। डायमंड ज्वेलरी बनाने में, डायमंड दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, इसीलिए ग्लास को काटने में या टूल्स को कट करने में, मतलब हथियारों को शार्प करने में डायमंड का यूज़ होता है। चाकू से भी ज़्यादा तेज़ होता है, लोहे का जो चाकू बना होता है, डायमंड से बने हुए टूल्स उससे भी ज़्यादा हार्ड होते हैं, किसी चीज़ को बड़ी आसानी से कट कर देते हैं। ग्रेफाइट, ये भी कार्बन की फॉर्म है, मतलब ग्रेफाइट में भी सारे कार्बन के एटम जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसे बैटरीज में यूज़ किया जाता है और पेंसिल के सिक्के बनाने में यूज़ होता है। ठीक है बेटे, इसी वीडियो को बेटे 2 या 3 बार सुन लेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके।